वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो उपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यानि संयति नवानि देहि। ये गीता का श्लोक है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मृत्यु आज का जो विषय रहेगा, आज का विषय है कि मृत्यु के बाद क्रियाकर्म और प्रेरणा लें, योग अभ्यास साधना, प्रभु का चिंतन और वेदों का ज्ञान, योगेश्वर श्री कृष्ण। तो मैं आज जो चर्चा रखूँगा आर्यवेद दर्शन पर कि हम मृत्यु तो सभी की आनी है, हम मृत्यु से कैसे बच सकें, मृत्यु के आने से पहले हम क्रियाकर्म क्या क्या कर्म करें और कैसे हम मुक्ति प्राप्त करें। आज का विषय ये रहेगा। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही मनुष्य चौंक जाता है और उठता है, कांपता है और भयभीत हो जाता है मृत्यु के नाम से। जीवन के नष्ट हो जाने का, सगे संबंधियों और ठाट बाट के छूट जाने का, शरीर से चले जाने का भय उसे व्याकुल कर देता है। मृत्यु का मार्ग वास्तव में इतना एकाकी है कि उस पर जीव आत्मा अकेला जाता है और बिल्कुल अकेला, और जीवन भर कमाने के बाद भी खाली हाथ जाता है। देखिए, इस संसार में चाहे हमारा परिवार है, कुटुंब है, धन है, जब जीवात्मा शरीर से निकल जाता है तो कुछ भी लेकर नहीं जाता। लेके जाता है जो उसने इस शरीर में जीवन में कर्म किए हैं, ये उनके जो फल हैं उसको लेके जाता है। उसी के फल के उससे कर्म की प्रेरणा से परमात्मा अगला जन्म देता है। फिर आता है मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है कि जो संसार में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक प्राणी को और निगल जाती है। राजा से लेकर रंक तक और कर्मी से लेकर हाथी तक सभी इसके सामने बराबर हैं, असहाय हैं, विवश हैं, सभी इससे बचना चाहते हैं किंतु कोई बच नहीं पाता। असंख्य मर चुके हैं, असंख्य मर रहे हैं और शेष भी नहीं बच पाएंगे। किंतु महान आश्चर्य तो यह है कि बचे हुए लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि जैसे उन्हें कभी मरना ही नहीं है। तो वे पाप करते हैं और अपराध करते हैं, अभिमान के वशीभूत होकर दूसरों को सताते हैं, मोह ममता में भटक रहे हैं और स्वार्थ के माया जाल में फंसकर दूसरों को हानि करते हैं और सैकड़ों भावी वर्षों की योजनाएं इस प्रकार बनाते हैं जैसे उन्हें इस संसार से कभी जाना ही नहीं है। महाभारत में युधिष्ठिर कहते हैं, वो कहते हैं कि आचार्य ने लोगों की इस मानसिकता को ही सबसे बड़ा आश्चर्य कहा है। जहाँ आश्चर्य शब्द जो धर्म युधिष्ठिर कहते हैं वो आश्चर्य मृत्यु है। मृत्यु क्या है? मृत्यु
नाम है शरीर से जीवात्मा के अलग होने का। शरीर संघात के और पंचभूतों में विलीन होने का जीव आत्मा जब शरीर छोड़ता है तब प्राण भी और छोड़ देते हैं। शरीर चेतन रहित होकर जड़वत हो जाता है। जीव आत्मा अन्य किसी शरीर में जन्म ग्रहण कर लेता है, वह कभी नहीं मरता। गीता ने इस स्थिति को इस प्रकार कहा है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। तो देखिए, एक तो बात यहाँ ये आई है कि ये जो हमारा शरीर है ना, इसमें 5 तत्व हैं: अग्नि, जल, वायु और आकाश, पृथ्वी। तो जब हम अग्नि शरीर में जलाते हैं तो पांचों तत्व में विलीन हो जाता है सारा शरीर। और आत्मा तो हमारा नहीं, आत्मा ने जो कर्म किए हैं फिर आगे परमात्मा फिर शरीर देता है। कई बार तो बहुत अच्छा भी है। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब 4-6 महीने का हो जाता है तो बच्चा कभी रोता है और कभी हंसता है। तो इसलिए रो रहा है बच्चा कि मैंने जो गला सड़ा शरीर छोड़ के आया था और फिर मैं उसी बंधन में पड़ गया, इसलिए तो बच्चा रो रहा है। क्योंकि ये जो आत्मा है ना, आत्मा तो मरी नहीं, शरीर छूटा है, दूसरा मिल गया। आत्मा में ज्ञान तो है। और हंसता इसलिए है कि पहले जो गला सड़ा शरीर था मैं उसे छोड़ आया और नया मिला है, तो बालक बहुत हंस रहा है, कूद रहा है और भाई बचपन लगता ही अच्छा है। तो इसलिए मृत्यु क्या है? मृत्यु का नाम शरीर से जीवात्मा का अलग होना। तो देखिए, श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार नए धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीव आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर और नया शरीर धारण कर लेता है। तो जीव आत्मा के इसी परिवर्तन को संसार में मृत्यु कहा गया है। मृत्यु असंभावी है। जो असंभावी है, इस पर शोक करना व्यर्थ है। जो शरीर नाशवान है और मृत्यु होनी है, जाना है, तो फिर शोक क्यों करते हो? देखिए, एक बात सुनिए, उस समय भी 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। जब शरीर काम नहीं करता है, जीवात्मा से छोड़ने की स्थिति में होता है ना, तो कई तो जो महान पुरुष होते हैं, जो अपने कार्य में अच्छा कार्य कर लेते हैं जीवन में, वो हंसते रहते हैं, वो मृत्यु से घबराते ही नहीं है। और जो जिन्होंने अपने जीवन को परिवार में, मोह माया में संपत्ति इकट्ठे करने, मकान दुकान बनाने, गाड़ी घोड़ा करने में इकट्ठा जो करते हैं, वो उनको जो है उसकी जो मोह माया है और वो उसे याद आ रही है, सता रही है और वो रो रहा है, मैंने इतना सारा धन इकट्ठा करा, ये करा, वो करा, मुझे छोड़ के जाना, इसलिए रो रहा है। क्योंकि उसका जीवन में जो सारे संसार में वो जो है ज़्यादा व्यस्त रहा। इसकी मोह ममता इस संसार को अपना समझ लिया। इस संसार के लोगों ये अपना हो ही नहीं सकता। ये परम पिता परमात्मा का ही है, न्याय व्यवस्था उसी की है। आप इसे कर्म करने का साधन मानो बस। और ये शरीर भी साधन है आत्मा का। तो इसी प्रकार फिर प्रश्न उठता है, जब मृत्यु असंभावी है तो शास्त्रों में मृत्यु से बचने की और मृत्यु पर विजय होने की बात क्यों कही गई है? तो यहाँ आता है, इसका उत्तर यह है कि मृत्यु पर विजय 3 प्रकार से होती है। कि नंबर 1, सदाचार, सत्य कर्म आदि के अनुष्ठान से पूर्ण आयु का भोग करना और पूर्ण आयु से पूर्व अथवा अकाल मृत्यु न होना। देखिए, पूर्ण आयु क्या है? ये शरीर की आयु जो है, वैसे तो एक वेद मंत्र है, वो 400 वर्ष की आयु बताता है, लेकिन कम से कम हमारी 100 वर्ष की आयु तो है ही है। और 100 से भी ज़्यादा लोगों के हैं इतिहास हैं। तो 100 वर्ष से पहले तो हमें नहीं जाना चाहिए। जब तो हम अपने नियम संयम साधनों को अपनाएंगे, 100 वर्ष शरीर चलेगा।
फिर आता है और हम मृत्यु भी प्राप्त कर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं, परमात्मा की शरण में आनंद लेंगे। फिर हम ये क्यों ये शरीर धारण करें, क्यों ये संसार में आकर के हम जो दुख कष्ट उठाएं। तो ये उपाय है उसका। फिर आता है पूर्ण आयु। दूसरी योग अभ्यास, मोक्ष प्राप्त करके जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। तीसरी है धीर वीर बलिदानी ज्ञानी, जन्म मौत को तुच्छ मानकर निर्भय होकर स्वीकार करते हैं, हंसते हंसते करते हैं और वे हंसते भी जाते हैं। यह मृत्यु की साक्षात पराजय है। और मनुष्य जब किसी भी उपाय से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, फिर मृत्यु और भयानक और कष्टदायी नहीं होती है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे हैं हमारे, जब आज़ादी के उसमें बहुत से जो हमारे वीर बलिदानी थे, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। अब मैं दूसरे विषय में ले जाता हूँ कि जब मृतक शरीर है उसका हम क्या करें। प्राचीन काल से जब से सृष्टि बनी है 1,96,08,53,125 वर्ष, जो वेदों में इसका विधि विधान है। तो देखिए मृतक शरीर को शमशान भूमि में ले जाकर और पहले हम जैसे हवन कुंड करते हैं, हवन कुंड के रूप में वेदी बनाएं। लगभग में लंबाई 7.5 फीट, चौड़ाई 5 फीट और गहराई 4 फीट, और वो टेपर में होनी चाहिए। तो उस रीति से जो हम वेदी बना के और लकड़ियाँ छिन के जब मुर्दे को रखेंगे, तो देखिए एक तो थोड़े ही ईंधन से मुर्दा जल जाएगा, दूसरा जो ऊपर से फैली हुई नीचे कम है टेपर में, तो वो लकड़ियाँ तुम्हें दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वो सारी लकड़ियाँ मुर्दे के ऊपर आती चली जाएंगी और थोड़ी ही उससे लकड़ियों से मुर्दा जल जाएगा। तो अब फिर देखिए ये तो ये है। अब उसके बाद जब मृतक जल गया, सब आ जाते हैं, तो मृतक का जो होता है कर्म संस्कार करें हम ज़्यादा से ज़्यादा घी और सामग्री में करें, लकड़ियों से करें। तो उससे क्या है, हमारे प्राचीन काल में तो ये लिखा है जितना मुर्दा हो उतना घी हो, उसके दुगनी सामग्री हो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जब मुर्दा जलता है तो उसकी जो बिना घी सामग्री डाले जो उसकी दुर्गंध होती है, जब जलता है तो वायु में फैलती है, वायु में फैलती है तो रोग का कारण बनता है। इसलिए हमें इस प्रकार करना चाहिए। उसके पश्चात तीसरे दिन जब अग्नि ठंडी हो जाए तो हम अस्थियों को लें, जो हड्डियां होती हैं अस्थियों को इकट्ठा करके, और वेद के अनुसार वैदिक रीति से जहाँ उसी हमारा वो शमशान है वहीं कहीं एक कोने में दबा दें। ये है, ऐसा नहीं कि हम उन अस्थियों को गंगा में डालें, गंगा का शुद्ध पवित्र एक तरफ, तो फिर उसमें अस्थियाँ डालते हो। दूसरा कई लोग तो गंगा के किनारे मुर्दा जलाते हैं, आधा जला वहाँ बहा दिया। तो ये सब वेद के विरुद्ध बातें हैं। फिर आता है कई लोग जो मुर्दे को और उसको जल में बहा देते हैं, तो उसको भी जीव जंतु खा लेते हैं। फिर आता है तीसरे नंबर पर जो ज़मीन में गड्ढा खोद के दबाते हैं, और उसको जो है दबाने के बाद उसमें और उसकी जब मुर्दा उसमें सड़ता है, गलता है, कीड़े पड़ते हैं, तो उस फिर विस्फोट भी हो जाता है, जो कबर कहते हैं। तो उसमें विस्फोट जब होता है अंदर से, तो उसकी गैस बाहर निकलती है, तो वो गैस भी जो है रोग के का कारण बनती है। दूसरे में और हम अलग अलग तरीके से मुर्दा दफनाते रहें तो कितनी सारी ज़मीन विश्व के अंदर घिरी हुई है। तो ये ज़मीन जो है मनुष्यों के काम आए, तो उसमें ज़मीन भी घिर जाती है। इसलिए सभी उसको जो है हमारे ऋषि मुनियों ने जो चिंतन किया, वो केवल अग्नि में जलाना ही मुर्दा जो है सही है। और ये जो कुप्रथाएं सब महाभारत काल के बाद, और हम ये देखते हैं जो वो कबर या इस तरह का जो दफनाते हैं, ये तो कोई 1400 वर्ष, कोई 2000 वर्ष, इससे पहले तो कोई है ही नहीं। अगर हम प्राचीन में देखते हैं, हमारे जो पूर्वज राम थे, श्री कृष्ण थे,
तो उनके वो जो मर्यादाएं थी, उनके जो कर्म थे, उस समय वेद के अनुसार जो मूर्ति को जलाते थे ये था। उसके बाद में जब मूर्ता जला करके हम घर आए तो घर की शुद्धि सफाई करो, शुद्धि सफाई करके एक विद्वान बुलवाओ और विद्वान जो है यज्ञ हवन करे, सारे परिवार के लोग आहुतियाँ डालें और सब जो है वो विद्वान हमें मृतक का दुख हुआ है उसके जो है हमें अच्छा धार्मिक ज्ञान वेदों की प्रेरणा दे दे करके वो हमें समझाए। तो इस प्रकार करते हुए जब जिस दिन आपकी इच्छा हो कि भाई हम शांति यज्ञ करें, और जब रिश्तेदारों का भी आना जाना हो जाए तो एक दिन शांति यज्ञ कर लो। तो इसलिए और इसके बाद कई बार शांति यज्ञ में लोग बहुत बड़ा बड़ा खर्चा करते हैं, कई दावतें देते हैं। अच्छा एक बात सुन, जो हमारे घर से कोई भी, चाहे हमारा बुजुर्ग ही है, बड़ा बूढ़ा ही है, हमारा पिता है, दादा है, जिन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया, क्या हम उनकी खुशी मना रहे हैं? कई बार क्या है मैंने देखा है, कई बार दादा तो मर गया परेशानी में, दवाई गोली के अभाव में, और बाद में दावत देते हैं, वो केवल बड़प्पन दिखाने के लिए। ये गलत है। बाद में कोई जो है दावत देना या इस तरह का कोई ये वेद के विरुद्ध है, कोई हमें दावत नहीं देना चाहिए। और यज्ञ कराओ, जितने दिन शांति यज्ञ करो, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, इतने दिन निरंतर रोज तुम्हारे घर में हवन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जिस घर में और रोगी होके और वो व्यक्ति मरा है तो उस घर में रोग के कीटाणु होते हैं, और रोग के कीटाणु नष्ट होते हैं यज्ञ करने से। तो यज्ञ जो है हमें करना चाहिए, व्यर्थ में हमें भी बर्बाद पैसा नहीं करना चाहिए, और हमें धर्म कार्य करने चाहिए। तो इसलिए अब मैं जो थोड़ा सा ये चर्चा रखूँगा, तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए जीवन में। जब परमात्मा ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है, आया है जहाँ में शुभ कर्म कमा के जा, देख निराली दुनिया मत जीवन व्यर्थ गमा। इस संसार में तो बहुत धनवान भी हैं, गरीब भी हैं, हमें केवल अपने कर्मों पे ध्यान करना चाहिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान करना चाहिए, हमें अच्छाई पे ध्यान करना चाहिए। तो प्रातः सायं ओम को गाले, परम पिता से प्रीत लगा ले, जीवन में उपकार किया कर, मत ना पाप कमा। आया है जहाँ में शुभ कर्मी कमा के जा, देख निराली दुनिया मत जीवन व्यर्थ गमा। अगर हमने ये मनुष्य शरीर छोड़ा है, फिर भी हमें आगे मनुष्य का शरीर मिल जाए, तो देखिए इसके लिए आपने प्रयत्न इस शरीर में ही करना पड़ेगा, इस जीवन में करना पड़ेगा। जो आप इस जीवन में कर्म करते हैं उन्हीं का फल परमात्मा आगे देता है। अब बात आती है कि मुक्ति क्या है। जैसे देखिए मेरे अंदर और बाहर सब ईश्वर है, मैं ईश्वर में हूँ, ये मेरा मकान ईश्वर में और मकान में मैं बैठा हूँ। तो परमात्मा के बिना तो एक कण भी कोई खाली है नहीं। अब ये मेरी मृत्यु होती है तो जो आत्मा है वो शरीर छोड़ के जा रहा है। जब परमात्मा कोई है ही, जब सारे संसार के कण कण में व्यापक है, कोई उसका एक देश नहीं, कोई प्रदेश नहीं, कोई चौथे आसमान नहीं, 7वें आसमान में नहीं, वो तो कण कण में व्यापक है। तो मैं अब भी परमात्मा की शरण में हूँ, और जब ये शरीर छूटेगा तब भी वहाँ की शरण में ही हूँ। शरीर आत्मा निकल के जाएगा कहाँ? शरीर से, ईश्वर के निकट में ही तो। और आज भी मेरे कर्मों को ईश्वर देख रहा है, जैसा भी अच्छा बुरा कर्म कर रहा हूँ तो परमात्मा मुझे जान रहा है, और जैसे मैंने कर्म किए वैसे आगे फल देगा। अब बात आती है मुक्ति की। मुक्ति में जैसे वैसे तो मनुष्य जन्म के लिए 50% से जब अधिक पुण्य कर्म होते हैं तो जीवात्मा को मनुष्य जन्म मिलता है, और 50% से कम अगर उसके पुण्य कर्म है तो फिर भोगी योनि में जन्म होगा। जितनी जो ये भोगी योनि हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ता, गधा,
हाथी घोड़े ये सब भोग योनियाँ हैं, कर्मों का भोग भोग रहे हैं। तो इसलिए हम सबको जो है मनुष्य जीवन इसीलिए दिया है परमात्मा ने मुक्ति प्राप्ति के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए ये मानव जीवन मिला है। हम समझते नहीं है, ये सारा रहस्य सब बातें आप समझोगे वेदों में। और देखिए महाभारत काल से सारे हमारे ग्रंथों को बिगाड़ दिया। तो जो वेद में ही एक सच्चाई है, तो हमें वेदों को ही पढ़ना चाहिए। वेद से ही, वेद जो है, वेद का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है जो ऋषियों की आत्माओं में दिया, उसमें सारी बातें सच हैं, झूठे एक भी नहीं है वेद के अंदर। तो इसलिए हम सभी ये संसार वालों, तुम्हें जो वेदों की तरफ लौटो, वेदों को पढ़ो और महर्षि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ो और चाणक्य ऋषि के ग्रंथों को पढ़ो, महर्षि मनु के ग्रंथों को पढ़ो, तो आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा। फिर कह रहा है जीवन में उपकार किया करी मत ना पापी कमा, आया है जहाँ में शुभ कर्म कमा के जा, देख निराली दुनिया मत जीवन व्यर्थ गमाओ, मननशील ही व्यक्ति कहलावे, ऐसा लेख वेद बतलावे, मनोरभव उच्चारण करके वेद रहा बतला। मनुष्य का नाम पड़ा क्यों है, ये मनुष्य क्यों कहते हैं? मनुष्य नाम इसलिए मननशील है, विचारवान है, अच्छी बुराई जान करके और ये काम करे, किसी को कष्ट ना दे, किसी की हत्या ना करे, गलत खान पान ना करे, इसीलिए तो मनुष्य है। अच्छा, जो हत्याएं कर रहे हैं, अंडे मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, धन लूट रहे हैं, ये मनुष्य क्या? कि इनमें और जो पिशाच और नीच और राक्षस, उनमें फिर अंतर क्या है? फिर ये मनुष्य तो नहीं रहा, ये तो राक्षस हो गया। तो इसलिए हमें प्रत्येक कार्य को विचार करके करना चाहिए। आया है जहाँ में शुभ कर्म कमा के जा, देख निराली दुनिया मत जीवन व्यर्थ गमाओ, सहस्र कर से दान किया कर, अमृत बांट अमृत तू पिया कर, जीवन से जीवन बन जाए, ऐसी क्रांति ला। जो हमारा वर्तमान जीवन चल रहा है, जो कर्म कर रहे हैं, इससे हमारा अगला जीवन बन रहा है। जो लोग बहुत जो है खाते पीते सोते शाते रहते हैं, कर्म नहीं करते, वो अपना अगला भी जीवन बिगाड़ रहे हैं। ये भी तो बिगड़ ही रहा, अगला बिगड़ेगा। और जो पुण्य कर्म करते हैं या जवन करते हैं, दोनों समय संध्या करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, उनका ये जीवन भी सही है और अगला जीवन भी बढ़िया बनेगा। तो ये है अपने उसका, ये आत्मा स्वयं ही शत्रु है और स्वयं ही ये अपना उपकार कर सकता है, हमारे तो हाथ में है। आया है जहाँ में शुभ कर्म कमा के जा, देख निराली दुनिया मत जीवन व्यर्थ गमाओ, अमृतमयी वेद की वाणी राघव पढ़ कर देख तू प्राणी, परम धर्म वेदों का पढ़ना मिथ्या नहीं जरा, अमृतमयी वेद की वाणी पढ़ कर महेंद्र पढ़ कर देख तू प्राणी, और परम धर्म वेदों का पढ़ना मिथ्या नहीं जरा, आया है जहाँ में शुभ कर्मी कमा के जा, देख निराली दुनिया मत जीवन व्यर्थ गमाओ। देखिए, हमें चाहे परिवार रोके, कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन एक दिन जब कहते हैं ना, बुलावा तो कहीं से नहीं आता, ये तो हमारी काल्पनिक बातें हैं। जब ये शरीर में आत्मा और इसमें रहने के लायक इसको स्थान सही नहीं रहता, सारा शरीर कार्य नहीं करता, तब ये आत्मा छोड़ के चला जाता। यही तो है, और क्या। जैसे
अब गाड़ी है, कोई गाड़ी मार्ग में चलने के लायक ना रहे तो ड्राइवर को करे परेशान, तो ड्राइवर भी छोड़ देता गाड़ी को। ये हमारी गाड़ी है, ये आत्मा की गाड़ी है, शरीर। चलिए, जो आया है एक दिन उसको जाना पड़ेगा, रोके परिवार चाहे रोके संसार, फिर भी जाना पड़ेगा। मौत को देख करना आँखों में आंसू भरना, सुन ले ओ मरने वाले, हंस हंस के तुझको मरना पड़ेगा। नस्वर है देह तेरी अग्नि में, एक दिन इसको जलाना पड़ेगा। देखिए, मौत को मरते हुए को देखना चाहिए, शमशानों में जा कर के देखना चाहिए और अस्पतालों में भी जा कर देखना चाहिए। कितने लोग दुखी हैं, अपने कारणों से दुखी हैं, अपने खान पान से दुखी हैं, इनको देखना चाहिए, इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। एक व्यक्ति थी, आर्य थे वो, तो वो तो एक अपना वो खंजरी सी बजाते हुए जाते थे मुर्दे के आगे। वो बहुत खुश हो गए, बड़े हंसे कि देखो अभी सब जो है दुखों से छूट गया। ये था। तो इसलिए जो आया है एक दिन उसको जाना पड़ेगा, रोके परिवार चाहे रोके संसार, फिर भी जाना पड़ेगा। निकम्मा दुनिया में जीवन अपमान का, और थोड़ा जीना अच्छा है पर जीवन जीसान का। भव से जो पार होना तो वेद अनुसार जीवन तुझको बनाना पड़ेगा। सुख शांति चाहते हो, अगला मार्ग विषय बनाना चाहते हो तो वेदों का स्वाध्याय करो। और देखिए, जो लोग दुष्कर्म कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, फिरौती कर रहे हैं, आजकल तो बच्चों को उठा ले जाते हैं, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो इनका ही कोई जीवन थोड़ी है, ये तो बिल्कुल निकम्मा जीवन है। और ऐसे जीवन से तो मरना भी अच्छा है। फिर आया है, चाहे जीवन हमारा थोड़ा हो चाहे घना हो, पर जीवन में अच्छे कर्म हों और कहीं निकृष्ट कर्म हो तो मरना भी अच्छा है, क्योंकि आगे शेष जो है पापों से तो बच जाएगा। ये विचार करो, जो आया है एक दिन उसको जाना पड़ेगा, रोके परिवार चाहे रोके संसार, फिर भी जाना पड़ेगा। मकड़े की भांति काहे जाल है बिछाया, और विषय विकारों में क्यों जीवन बिताया। कर्म जो किया है तूने अवश्य ही एक दिन उसको भुलाना पड़ेगा। यहाँ क्या है, देखिए, आपने मकड़ी को देखा होगा। मकड़ी जो जाला बुनती है वो अपनी लार से बुनती है, अपने लार को जो है फैलाती रहती है, उसकी अपनी क्रिया, और वो जाला बना लेती है। जो ताना बाना बुना हुआ मकड़ी में है, और कभी कभी अपने ताने बाने में मकड़ी फंस जाती है, अपने प्राण गंवा देती है। इस संसार में जो हम ताना बाना बुनते हैं, कहीं गलत कर्मों का करते हैं, कहीं अच्छे कर्मों का करते हैं। कई बार तो जितने, अब आप जेलों में देखो, जेलों में सारे अपराधी तो गलतियां हुई होंगी, वे अपने ताने बाने में ही तो फंसे हुए हैं। इसलिए संसार के लोगों, मौत से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। एक दिन मौत हमें आएगी, एक मिनट भी ना मिलेगा। और एक बात है कि कई बार तो ऐसे बहुत हम किस्से सुनते रहते हैं कि जैसे कोई, पहले तो आजकल तो बैंकों में रखते हैं, सोना चांदी आज भी दाब दूब कर रखते होंगे, तो वो जैसे घर वालों को पता है कि बड़े बूढ़े ने कुछ सोना चांदी दबा रखा, तो वो घर वाले कहते हैं जब मृत्यु वो बंद हो गई,
डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब तुम 1,50,000 कुछ भी ले लो, पर ये 5 मिनट तो बोल जा। हमें थोड़ा सा हम पूछना चाहते हैं वो कहाँ जो है हमने वो सोना चांदी दबा रखा है, लेकिन ये संसार के लोगों तुम्हें 5 मिनट नहीं 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। जब आयुष्यों में मरीज पड़ा होता है तो अभी जाके देखो तो वहाँ जो सांस है ना पैसे से चल रहे हैं, और कभी कभी तो भाई वो सांस दिखाते रहते हैं, धन भी लूटते रहते हैं, फिर भी जीवन बचता नहीं। तो इसलिए जो ये जीवन है इसी से अच्छे कार्य करके जीवन को सफल बनाओ। आगे के लिए क्यों सोच रहे हो कि मैं अब 10 साल और रहूँ या 20 साल रहूँ। जो भी दिन है आज का दिन मेरा आज का सार्थक होना चाहिए, कल आएगा फिर ठीक बनाओ उसे। जो आया है एक दिन उसको जाना पड़ेगा, रोके परिवार चाहे रोके संसार फिर भी जाना पड़ेगा। दुनिया है अजब सराय, कोई आए कोई जाए, साथी शमशान तक अपने और पराए। नंदलाल सुन ले मेरा कर्मों का फल अब तुझको पाना पड़ेगा। दुनिया है अजब सराय, कोई आए कोई जाए, साथी शमशान तक अपने और क्या पराए। महेंद्र आर्य सुन ले मेरा कर्मों का फल अब तुझको पाना पड़ेगा। नहीं है जो आया है एक दिन उसको जाना पड़ेगा, रोके परिवार चाहे रोके संसार फिर भी जाना पड़ेगा। देखिए हमें जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिससे हमारी याद बनी रहे। देखिए आज हम राम को 1,81,49,70 वर्ष में आज हम इतनी जय जयकार राम की करते हैं। लोग को जो स्वागत सम्मान में भी राम राम जी राम राम जी, मैं बहुत लोगों को समझाता हूँ मगर भाई ये राम राम तो अब महाभारत काल के बाद से चली है कुप्रथा। एक तरह हम आपस में नमस्ते करें और कोई वालेकुम सलाम जितनी भी दुनिया भर की चीज़ें हैं बातें हैं स्वागत सम्मान है, इतना नमस्ते के मुकाबले है ही नहीं। अभी मेरे पास कोई आया, मैंने कहा जी नमस्ते जी, उसने कहा नमस्ते जी। इसका अर्थ ये हुआ भैया तुम आए हो, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ। उस व्यक्ति ने भी जब नमस्ते करी तो वो भी कह रहा मैं भी आपका स्वागत सम्मान करता हूँ। इस संसार के लोगों स्वागत सम्मान में इससे अच्छा कोई शब्द दुनिया में है नहीं। ये सृष्टि के अनादिकाल से वेदों में है, जब से ये दुनिया बनी है। तो मैं अभी बात कह रहा था कि जब मैं जिस दिन जाऊंगा, जैसे मेरी अच्छी मैंने कर्म किए हैं वैसे लोग मुझे याद करेंगे। तो मैं कह रहा था आज राम को हमें ऐसा लगता है कि राम अभी बहुत जल्दी में ही हुए हों और जिनको करोड़ों वर्ष हो गए। तो वो बात क्या थी, तो राम के कर्म ही तो हैं जो हम याद करते हैं। और रावण को हम किस दृष्टि से देखते हैं, श्री कृष्ण को किस दृष्टि से देखते हैं, कंस को किस दृष्टि से। इस संसार के लोगों जैसे तुम कर्म करोगे वैसी तुम्हारी पहचान बनती है और उसके बाद वैसे ही जो है दुनिया के लोग तुम्हें याद करेंगे। कर जा तू भला कुछ दुनिया का, मत हीरा जन्म गमा प्यारे, और हर दिल में तेरी याद रहे, ऐसे कोई ऐसी याद रहे कोई ऐसा कर्म कमा प्यारे। जब तक तन में जान रहे तुझे सेवा का ही ध्यान रहे, और हो निंदा या तारीफ तेरी उस ओर ध्यान उस ओर ने कान लगा प्यारे। हमें अपने लक्ष्य पे चलते रहना चाहिए, चाहे कोई हमारी बुराई करे या भलाई करे। तो
कर जा तू भला कुछ दुनिया का, मत हीरा जन्म गमा प्यारे। हर दिल में तेरी याद रहे, कोई ऐसा करम कमा प्यारे। तुम्हें वीर माता ने जाया है, नहीं ध्यान कभी तुम्हें आया है। एक चमक निराली पैदा कर दे, दुनिया को चमका प्यारे। अच्छे अच्छे कर्म करके और आगे बढ़ते जाओ, इस जीवन को चलाते जाओ। कर जा तू भला कुछ दुनिया का, मत हीरा जन्म गमा प्यारे। हर दिल में तेरी याद रहे, कोई ऐसा कर्म कमा प्यारे। ऋषि दयानंद एक अकेला था, बस ईश्वर एक सहेला था। बनकर मर्द मैदान में निकल दिया सब अंधकार मिटा प्यारे। ऋषि दयानंद के आने से पहले भारतवर्ष में बहुत मनुष्य की कुप्रथाएं थी, तो इसलिए ऋषि दयानंद ने सूर्य बनकर सारे संसार को चमकाया है। और आप अगर अच्छाई की तरफ जाना चाहते हैं, ऋषि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ो। सबसे अमूल्य ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें 3500 ग्रंथों का निचोड़ है, 4 वेदों का, रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, बाइबल सभी का है। इसलिए कर जा तू भला कुछ दुनिया का, मत हीरा जन्म गमा प्यारे। हर दिल में तेरी याद रहे, कोई ऐसा कर्म कमा प्यारे। ये देख अब कहाँ अंधेरा है, हुआ साफ ये रास्ता तेरा है। सब कांटे स्वामी ने दूर किए, अब तो हिम्मत दिखला प्यारे। कर जा तू भला कुछ दुनिया का, मत हीरा जन्म गमा प्यारे। हर दिल में तेरी याद रहे, कोई ऐसा कर्म कमा प्यारे। देखिए, अगर कहीं दुनिया का रास्ता ठीक समझते हैं तो आर्य लोग समझते हैं, आर्य सन्यासी समझते हैं, आर्य विद्वान समझते हैं। आप इनकी बात को सुना करो, प्रश्न उत्तर करके इनसे शास्त्रार्थ भी कर सकते हो, अच्छाई बुराई जान सकते हो, क्योंकि ये वेद पढ़ते हैं और ईश्वरीय ज्ञान इनका है। तो आप देखो कि हमारा जो जीवन है ये अमृत वेला जा रहा है ना। ये अमृत वेला है मनुष्य जीवन। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा। जीवन तो है, पड़े नशे में, अभागा ही तो है वो मनुष्य जो कुछ कार्य ही नहीं कर रहा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बनी अभागा। साथी सारे जगे तूने जागा, झोलियां भर रहे भाग्य वाले। कितने पतितों ने जीवन संभाले, रंग राजा बने भक्ति रस में सने, कष्ट भागा। कितने अपने जीवन को सफल कर रहे हैं, कितने बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा। साथी सारे जगे तूने जागा। कर्म उत्तम थे नर तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गमाया। उल्टी हो गई मति करके अपनी क्षति, चोला त्यागा। देखिए पास में बहुत से जब मरते हैं, कोई भाई बहुत अच्छा आदमी तो कह रहे मर गया तो अच्छा हुआ। एक उदाहरण है, एक वो थे पंडित जी थे। पंडित जी बड़े विद्वान और वो सारे वेद शास्त्रों को पढ़ते रहते थे। और पंडित जी के सामने एक वैश्या का घर था। वैश्या घर था, जब कोई वो ऐसा हुआ जैसे गांव के कहीं लास्ट में होता है ना, शमशान होते हैं जैसे, और वो वहाँ रास्ता गुजरता था। जब कोई मुर्दा जाता तो वैश्या कहती
ये स्वर्ग में गया, और जब कोई और कोई गया ये नरक में गया, ऐसा वो कहती रहती थी। अब पंडित जी सुनते रहते थे। अब पंडित जी सोचने लगे ये विद्या तो ये जानती है, मैंने तो ये कहीं पढ़ी नहीं कि ये स्वर्ग में गया कि नरक में गया। खैर वो अब पंडित जी वेश्या के यहाँ जाएँ कैसे, तो लोग भी सोचते हैं पंडित जी की भी आदत खराब। तो किसी कारण से एक दिन वेश्या रास्ते में मिल गई हो, तो उसने कहा एक बात बता, तुम जो है ये कहती है कि ये मुर्दा स्वर्ग में गया ये नरक में गया, तू कैसे पता देती है? भाई मैंने तो बहुत पढ़ लिया, मुझे तो कहीं मिला ही। तो कहने लगी पंडित जी इतनी सी बात है। कहाँ इतनी सी बात है? देखिए जिस जो अच्छे कर्म वाले के पीछे लोग ज़्यादा जा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं भाई बहुत बुरा हुआ ये चला गया, अभी तो रहता तो अच्छा था, इसके रहने से तो हमारे गांव का बड़ा नुकसान हो गया। और कोई आदमी जो दुनिया भर का घटिया था और चोरी जारी सारे अवगुण थे, और वो मर गया। लोग भी थोड़े जा रहे हैं, तो लोग कहते जा रहे हैं अच्छा हुआ इससे पीछा कटा, बड़ा पड़ोस में परेशान करता था। तो इसलिए तो स्वर्ग नरक हमारे कर्मों का है। मैं अभी कह रहा था पीला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तूने जागा। हाँ धर्म वेदों का देखा ने भाला, प्यारा जीवन गया ने संभाला, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लगा। कई बार लोग रोते रहते हैं, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तूने जागा। बंदे कुछ भी न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ने उतारा, हंस का रूप था गदला पानी पिया बन के कागा। ये मनुष्य जीवन हंस का रूप है, और हम गलत कामों में पड़ करके और हम घटिया कर रहे हैं। जैसे ये कौवा होता है गंदा पानी पीता है, इस तरह से जो है हमने पशु पक्षियों की नकल करके और हमने अवगुण अपने में ये अपना रखे हैं। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तूने जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तूने जागा। देखिए ये हमें चिंतन करना चाहिए। जो जाने वाली आत्मा शरीर छोड़ कर के चली गई वो क्या लेके गई, और जब आते हैं तो हम क्या लेके आते हैं। देखिए जब छोटा बच्चा होता है उसकी मुट्ठी बंधी हुई आती है, और जब जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। सिकंदर ने बहुत सारा धन लूटा, बहुत कमाया अपने राज्य का, और सारा अपने खजाने में प्रजा का धन इकट्ठा कर लिया। एक टके का एक ऊँट जो है बिकवाया, ऊँट पे भी जवाहरात हीरे लदे हुए थे। एक जैसी हमारा ये सूरजपुर कस्बा है, ऐसे में एक ऊँट वाला कह रहा भाई 1 टके में 1 रुपये में ऊँट ले लो, हीरे जवाहरात उस पर लदे हुए। अब पैसा तो था नहीं, तो एक बच्चा अपनी माँ से कहने लगा माँ तू अगर 1 टका दे दे मुझे तो मैं हीरे जवाहरात से जो लदा हुआ ऊँट है ये मैं ले लूँ। माँ कहने लगी बेटा पैसा तो बादशाह ने छोड़ा ही नहीं। फिर भी वो बच्चे की जिद है कि जब तेरे अब्बा जान गुजरे थे तो कवर में 1 रुपया डाला था। बच्चा गया कवर में से रुपया लेके आया और तब ऊँट वाले को दिया। तब ऊँट वाले ने पूछा भाई रुपया कहाँ से लाया? कि मैं तो अब्बा जान की कवर में से लाया। तो उसने कवर भी खुदवाने का आदेश दे दिया। बताता हूँ मैं तुम्हें, लेकिन मृत्यु के समय सबको एहसास होता है जब मृत्यु निकट आती है, बीमार पड़ते हैं, तब वही जो सिकंदर बादशाह कहता है जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरा अर्थी से बाहर हाथ निकाल देना, ताकि सिकंदर बादशाह
कुछ लेके नहीं जा रहा। ये दुनिया वालों, तुम 1 रुपया नहीं लेके जा सकते। लेके जा सकते हो अगर जितना दान और धर्म में कार्य करोगे, विद्या में लगाओगे, यज्ञावन करोगे, परमात्मा की भक्ति संध्या करोगे, तो वो आपके कर्म अच्छे बनेंगे, वही आपका साथ निभाएंगे, उन्हीं से तुम्हें मुक्ति मिलेगी और उन्हीं से अगला कर्म होगा। मैं सभी से, संसार के लोगों, तुम्हें मैं ये सभी से करवत प्रार्थना करता हूँ, वेदों की तरफ लौटो। मैं जितनी चर्चाएँ करता हूँ वेदों की करता हूँ। मैं आज मृतक के बाद कर्म जो वेदों का बताया है उस पर चिंतन करो, विचार करो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। अपने जीवन को जो है बदलो। आज जो तुम हत्याएं कर रहे हो और सारी जो लड़ाइयाँ लड़के तुम सोच रहे हो कि हम इतने उसके जो है हम मालिक हो जाएंगे, तुम मालिक हो नहीं सकते। एक सुई के मालिक नहीं हो सकती। परम पिता परमात्मा का ध्यान किया करो, सभी की जो है सेवा किया करो, रक्षा किया करो, किसी को मत सताओ, मत किसी गरीब की हत्या करो, मत सताओ, मत संपत्ति लूटो। ये सारा जो संसार है परमात्मा का है, ये यही रहता है। हम ये सराय है, कहीं हम तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसीलिए परम पिता परमात्मा का ध्यान करो, जिसने ये संसार बनाया है, जिसने तुम्हें मनुष्य का जन्म दिया है। मैं इतना ही कह करके ओम शांति। 35-36 मिनट हुए। अच्छा, आज का